नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जल निगम घोटाले पर फिर से हल्ला बोला। पिछली बार जब मैंने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये NRHM से बड़ा घोटाला है और मैंने ये भी कहा था कि इस घोटाले में परत दर परत तमाम सच्चाइयां सामने आएंगी। जब मैंने ये तमाम आरोप रश्मि मेटालिक पर लगाए तब उन्होंने मुझे 5000 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया और जब न्यायालय में मुकदमा किया तो रश्मि मेटालिक ने 10 लाख रुपए दिया, यानी 4999 करोड़ 90 लाख की मानहानि न्यायालय जाने से पहले ही खत्म हो गई। 10 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस उन्होंने भेजा है। न्यायालय की तरफ से जो तारीख रखी गई है उसमें मुझे या मेरे वकील को न्यायालय की तरफ से आने के लिए कहा गया है, तो मेरे वकील साहब हाजिर होंगे और जवाब देंगे। वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में संजय सिंह ने कहा कि सरकार की कार्यवाही से हम संतुष्ट हैं। CBI जांच के लिए हमने पहले ही दिन बोला था। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये NRHM से बड़ा घोटाला है और मैंने ये भी कहा था कि इस घोटाले में परत दर परत तमाम सच्चाइयां सामने आएंगी। मैंने ये भी कहा था कि 30 से 40% अधिक दामों पे काम कराया गया और मेरे आरोपों की पुष्टि निर्दोष कुमार जौहरी एक्सियन और आकाश जैन एक्सियन यानी दोनों अधिशासी अभियंताओं ने चिट्ठी लिख के मेरे आरोपों की पुष्टि की थी कि हाँ, ज्यादा दामों पे काम कराया जा रहा है जल जीवन मिशन में। से जो तारीख लगी है उसमें मैं जाऊंगा और अपना पक्ष रखूंगा। मुझे या मेरे वकील को जाने के लिए माननीय न्यायालय की ओर से कहा गया है, तो हमारे वकील साहिबान हाजिर होंगे और जवाब देंगे। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, इस देश का संविधान, इस देश का कानून सच बोलने की 1000 ताकत हमें देता है। लीगल नोटिस भेजा 5000 करोड़ का, लेकिन जब न्यायालय में मुकदमा किया रश्मि मेटालिक ने तो मुकदमा किया 10 लाख रुपए की मानहानि का, यानी 4999 करोड़ 90 लाख रुपए की मानहानि न्यायालय जाने से पहले ही खत्म हो गई। बोल रहे हैं सिर्फ हमारी 10 लाख की मानहानि हुई है। श्री अखंड प्रताप सिंह जी अधिशासी निदेशक के द्वारा जारी की गई जल निगम के प्रबंध निदेशक को कि आप सारे कामों का रेट निर्धारित करके बताइए। यानी अपने आप में ये चिट्ठी ये साबित करती है कि आपने बगैर एस्टीमेट बनाए टेंडर कर दिया, बगैर दाम तय किए अनाप शनाप बढ़े दामों पे टेंडर कर दिया और उसके बाद अब आप रेट बढ़ाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जब अधिशासी अभियंताओं ने उसका खुलासा कर दिया कि बड़े दामों पे काम आ गया, कि बहुत उच्च कोटि का काम हो रहा है। हमने थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था कर रखी है, सारे काम अव्वल दर्जे के उच्च कोटि के बेहतरीन हो रहे हैं, ये महेंद्र सिंह जी ने कहा था। अब इनके विभाग की समीक्षा है, मैं किसी और की समीक्षा नहीं पढ़ रहा हूं। 26 अगस्त 2021 को खुद मंत्री जी महेंद्र सिंह जी के विभाग की समीक्षा है सारी कंपनियों के कार्यों की, बुंदेलखंड क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में जो काम उन लोगों ने जल जीवन मिशन में घर घर पानी पहुंचाने की योजना में किया है। मैं प्रमुख सचिव जी, जब मैं कह रहा था कि इस तमाम अनाप शनाप कंपनियों को बाहर से बुला के आपने कार्य दे दिया उत्तर प्रदेश में, यूपी के लोगों को, यूपी की कंपनियों को, यूपी के जल निगम को, यूपी के जल निगम के ठेकेदारों को कार्य देने के लिए आप बहाना बता रहे थे कि साहब नहीं साहब, ये लोग काम ठीक नहीं करते, उत्तर प्रदेश जल निगम काम ठीक नहीं करता है, इसके ठेकेदार काम ठीक नहीं करते, हम तो बड़ी बड़ी कंपनियां बुला रहे हैं। और इन बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या हालत है? इन बड़ी बड़ी कंपनियों से क्या आपने बड़ा बड़ा कमीशन लेके इनको बड़े बड़े दामों पर काम दिया है क्या? पार्टी ने, मैंने स्वयं पहले दिन ही बयान दिया था
कि ये हत्या है या आत्महत्या, इसका सच पूरे देश के सामने, संत समाज के सामने, साधु संतों के सामने, उत्तर प्रदेश और देश की जनता के सामने आना चाहिए। और उसके लिए जो जरूरी है वो जरूरी है इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराना। ये मैंने सबसे पहले बयान दिया था। मुझे इस बात का संतोष है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराने जा रही है और उम्मीद है कि सीबीआई जांच में बहुत सारी वो परतें जो दबा के रखी गई हैं, ढांक के रखी गई हैं या जिसको कुचलने और दबाने की कोशिश की जा रही थी, वो परतें खुलेंगी और पूरा सच सामने आएगा। लखनऊ से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।